और उनके योगदान को सम्मान के साथ याद किया जाता है। मंगोल आक्रमण और पर्यावरण। मंगोल आक्रमणों का इतिहास न केवल युद्ध और विजय की कहानियों से भरा है, बल्कि इसके पर्यावरणीय प्रभाव भी गहरे और दूरगामी थे। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उनकी सेना की ताकत और रणनीति ने उन्हें अजेय बना दिया और उन्होंने एशिया और यूरोप के बड़े हिस्सों पर विजय प्राप्त की। उनके आक्रमणों का पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा। मंगोल आक्रमणों के दौरान कई शहर और गांव जलकर खाक हो गए, जिससे बड़े पैमाने पर वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो गए। एक ओर युद्धों और विनाश ने बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान किया। मंगोल आक्रमणों के कारण लाखों लोग मारे गए और अनगिनत लोग बेघर हो गए। दूसरी ओर उनके आक्रमणों ने जलवायु परिवर्तन को भी प्रभावित किया। मंगोल आक्रमणों के कारण कृषि भूमि बंजर हो गई और कई क्षेत्रों में जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कार्नेगी इंस्टीट्यूशन के एक अध्ययन के अनुसार चंगेज खान के विजय अभियानों के कारण वातावरण से लगभग 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ। यह कमी मुख्य रूप से इस कारण हुई कि मंगोल आक्रमणों के बाद कई कृषि भूमि पर खेती बंद हो गई और जंगलों का पुनर्निर्माण हुआ। यह कमी इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसे उस समय के मानव गतिविधियों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में एक महत्वपूर्ण गिरावट माना जा सकता है। मंगोल आक्रमणों के पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे मानव गतिविधियां और युद्ध पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं। आज हम मंगोल आक्रमणों के इतिहास से सीख सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण और पुनर्निर्माण कितना महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखें। कार्बन उत्सर्जन में कमी। चंगेज खान के आक्रमणों के कारण कार्बन उत्सर्जन में कमी का मुख्य कारण था खेती की गई भूमि का जंगलों में परिवर्तित होना। मंगोल आक्रमणों के बाद बड़े पैमाने पर आबादी विस्थापित हो गई
और खेती की गई जमीनें खाली हो गईं। समय के साथ इन खाली जमीनों पर जंगल उगाए जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। इस प्रकार अनजाने में ही सही चंगेज खान के आक्रमणों ने पृथ्वी के वायुमंडल को ठंडा करने में मदद की। सेक्शन 5 अन्य ऐतिहासिक घटनाओं से तुलना। चंगेज खान के आक्रमणों का पर्यावरणीय प्रभाव इतिहास की अन्य घटनाओं जैसे कि ब्लैक डेथ और मिंग राजवंश के पतन से तुलनीय था। इन सभी घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, जिसके कारण खेती की गई भूमि जंगलों में तब्दील हो गई। हालांकि चंगेज खान के विजय अभियान इन घटनाओं की तुलना में अधिक व्यापक और लंबे समय तक चले, इसलिए उनका पर्यावरणीय प्रभाव भी अधिक व्यापक और स्थायी था। सेक्शन 6 ब्लैक डेथ और मिंग राजवंश का पतन। ब्लैक डेथ 14वीं शताब्दी में फैली एक महामारी थी जिसने यूरोप की 1/3 से अधिक आबादी को खत्म कर दिया था। इसी प्रकार 17वीं शताब्दी में मिंग राजवंश के पतन के बाद चीन में भी व्यापक अराजकता और जनसंख्या में गिरावट देखी गई। इन दोनों घटनाओं के बाद खेती की गई भूमि को छोड़ दिया गया, जिससे जंगलों का विस्तार हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण बढ़ा। हालांकि चंगेज खान के आक्रमणों का पैमाना और अवधि इन घटनाओं से कहीं अधिक थी। सेक्शन 7 मानव गतिविधियों और जलवायु का संबंध। चंगेज खान और उनके आक्रमणों का उदाहरण दर्शाता है कि मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चंगेज खान के समय में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आज की तुलना में बहुत कम था। आज मानव गतिविधियां जैसे कि जीवाश्म ईंधन का जलना और वनों की कटाई अभूतपूर्व दर से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। सेक्शन 8 इतिहास से सीख। चंगेज खान का इतिहास हमें बताता है कि प्रकृति और मानव इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं। चंगेज खान के उदय में अनुकूल मौसम की भूमिका और उनके आक्रमणों के पर्यावरणीय प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। इतिहास से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि मानव सभ्यता पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाकर ही फल फूल सकती है। हमें अपने ग्रह के संसाधनों का उपयोग संयम से करना चाहिए और भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण छोड़ना चाहिए। सेक्शन 9 निष्कर्ष। चंगेज खान की विरासत। चंगेज खान एक महान योद्धा था जिसने इतिहास की धारा बदल दी। उनके आक्रमणों का पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन उन्होंने मानव सभ्यता और प्रकृति के बीच जटिल संबंध को भी उजागर किया। आज जब हम जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे का सामना कर रहे हैं, तो चंगेज खान का इतिहास हमें याद दिलाता है कि हमें अपने ग्रह के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना होगा। केवल इसी तरह हम एक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।